ओके। अच्छा, हम रिडक्स पढ़ने लगे हैं। ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिएक्ट का। और आपकी खाली रिएक्ट का नहीं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। हाँ, रिएक्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, उसके साथ एसोसिएटेड है ना। जावास्क्रिप्ट के साथ भी चलेगा, एंगुलर के साथ भी चलेगा, व्यू जेएस के साथ भी चलेगा, रिएक्ट नेटिव के साथ भी चलेगा। ठीक है। ये मेन है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है और इसके क्या मामला है। सबसे पहले मैं एक थोड़ा सा एक ट्री बनाता हूँ, आप लोग जरा उसको बताओ। ये है एक पेरेंट कंपोनेंट। ठीक है। इसके नीचे मेरे पास, इसके अंदर मेरे पास दो कंपोनेंट है, होम और कॉन्टेक्ट। ठीक है। अब इसके अंदर मैं बनाता हूँ चार कंपोनेंट। होम स्क्रीन पे एक मेरे पास हो गई टाइमलाइन, और दूसरा मेरे पास हो गया फीडबैक, नॉट फीडबैक, अदर्स। ठीक है। और मेरे पास कॉन्टेक्ट में हो गया प्रोफाइल और फीडबैक। ठीक है। मैं आया पेरेंट पर, तो जरा सेंटर में करते हैं, और आया होम पर। ये मेरे पास आ गया। मेरे पास पेरेंट में कितने चाइल्ड हैं? दो चाइल्ड हैं। सही है। जी, पेरेंट में मेरे पास दो चाइल्ड हैं, वन इज कॉन्टेक्ट, वन इज होम। सही है। पेरेंट के अंदर दो कंपोनेंट है। होम के अंदर कितने कंपोनेंट है? दो कंपोनेंट, टाइमलाइन और अदर्स। ठीक है। और कॉन्टेक्ट के अंदर कितने कंपोनेंट है? प्रोफाइल और फीडबैक। ठीक है। मैंने आपको बताया था, अगर नहीं भी बताया था तो बता रहा हूँ, रिएक्ट आपके पास आएगा एक सवाल, इज अ वन वे डेटा बाइंडिंग और टू वे डेटा बाइंडिंग। ठीक है, क्या मतलब? रिएक्ट वन वे डेटा बाइंडिंग है। ठीक है। पेरेंट टू चाइल्ड डेटा आएगा, चाइल्ड टू पेरेंट डेटा नहीं आएगा। सही है। तो हाँ, नो, मैं उसका पहले आपको एक सिनेरियो बता रहा हूँ, उसका पहले सॉल्यूशन बताओ, उसके बाद आगे आते हैं। मेरे पास एक स्टेट है, कहां पर? प्रोफाइल के अंदर। सही है। विच इज यूजर नेम। ठीक है। ये स्टेट मेरे पास प्रोफाइल के अंदर है। ठीक है। अब ये जो स्टेट है यूजर नेम, ये किसके अंदर बनी हुई है? प्रोफाइल के अंदर। अगर मैं आपको बोलूं कि ये स्टेट मुझे एक्सेस करनी है टाइमलाइन में और होम में, तो इसको कैसे एक्सेस करेंगे? हाँ सर, आप मुझे बताएं, जब हम लिस्ट बनाते हैं मैप से, ठीक है, तो वो जो मैप वाला चाइल्ड रिटर्न हो रहा होता है, एक हम चाइल्ड कंपोनेंट बना के उसके अंदर डेटा पास करा देते हैं ना। अब वही चाइल्ड हम पेरेंट को कैसे देंगे? स्टेट बनाई हुई प्रोफाइल के अंदर है यूजर नेम की, तो वो, मैं कहता हूं इधर तो दूर की बात है, वो कॉन्टेक्ट के पास भी कैसे जाएगा? मेरा सवाल समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? लीगल सवाल है। ठीक है। जा ही नहीं सकता। हर चीज माननी होगी, क्योंकि मैंने आपको क्या बोली है कि लोकल स्टोरेज में आप वो मटेरियल रखोगे जो अगर लॉस हो जाए तो आपको इश्यू ना हो। ठीक है। और एक और चीज, ये जो आपके पास सेशन मेंटेन होता है ना, जब आपने कोई आईडी लॉगिन कर ली है, ठीक है, दोबारा जाते हो तो वो आपको होम ही दिखाता है। ठीक है। ये मेन काम जो है ना, फ्रंट एंड से रिडक्स कर रहा होता है, लोकल स्टोरेज से नहीं करोगे आप।
ये रिडक्स कर रहा होता है। ठीक है, ओके। तो मेरी बात का क्या जवाब है किसी के पास? यहां से अगर चीज कोई स्टेट यहां भी ले जाई जाए या यहां भी ले जाए तो वो कैसे लेके जाएं? एक और सिनेरियो बताता हूं। मेरे पास ये जो कॉन्टेक्ट है, यहां पर मैंने कॉन्टेक्ट लिस्ट रेंडर करवा दी। ठीक है, कॉन्टेक्ट लिस्ट रेंडर करवा दी। हर कॉन्टेक्ट की जो पोस्टिंग है, मुझे वो भी रेंडर करवानी है लेकिन टाइमलाइन में। ठीक है, अच्छा, वो जो कॉन्टेक्ट लिस्ट रेंडर करवा दी वो किसी एपीआई का डेटा है। ठीक है, वो एपीआई का डेटा है। तो एक सॉल्यूशन तो ये है कि टाइमलाइन में भी मैं वही एपीआई दोबारा कॉल करवाऊं, दो बार इंटीग्रेट हो गई। सही है। तो अगर इधर से डेटा इधर लाना हो तो वो कैसे करेंगे? चाइल्ड टू पेरेंट तो आएगा नहीं, प्रॉब्स भी नहीं। हाँ, दोबारा इंटीग्रेट करा ले। ठीक है, मैं अगर यहाँ पर आपको एक चीज दिखाऊं स्क्रीन पॉज करके। ठीक है, तो रिडक्स हमारे पास, रिडक्स जेएस हमारे पास एक स्टेट मैनेजमेंट का फ्रंट एंड का मोस्ट पावरफुल टूल है राइट नाउ का। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर आ जाती है रिडक्स जेएस और स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी। ठीक है, ओके, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब सपोज करो कि प्रोफाइल में जैसे मैं आया, सही है, मुझे यहां से प्रोफाइल में एक एपीआई से मुझे एक स्टेट मिलनी थी, यूजर ने। ठीक है, इंस्टेड ऑफ प्रोफाइल में मैं एक स्टेट बनाता, मैंने एक स्टेट बना दी रिडक्स में। अब रिडक्स में एक स्टेट है, उसका नाम है यूजर नेम। ठीक है, एक स्टेट यहां पर है, उसका नाम है यूजर नेम। ठीक है, और वो मैंने प्रोफाइल में फिर उस यूजर नेम को एक्सेस कर लिया। अब ये जो यूजर नेम है ये पूरी एप्लीकेशन में हर जगह एक्सेसिबल है। एक दफा आपने एपीआई कॉल करके डेटा रिडक्स में सेव करा लिया, ठीक है, जब तक आप उसको खाली नहीं करोगे, जब तक आप रिफ्रेश नहीं करोगे, जब तक मामलात नहीं कर बनाओगे, वो डेटा आपको वहां पे मिलेगा, हर कंपोनेंट में मिलेगा। यस, यस, स्टेट मैनेज करनी हो। हाँ, स्टेट मैनेजमेंट का टूल है फ्रंट एंड का। तो ये फ्रंट एंड की तमाम स्टेट्स को मैनेज करता है। हाँ, वो तो कंपोनेंट है। सही है। अब एक ये यूजर नेम है, इसमें तुम्हारा यूजर नेम मिल रहा है, ये तुम इधर भी चलाओ, इधर भी चलाओ, इधर भी, हर जगह चलेगा, लेकिन है तो वो फंक्शनल ना। ठीक है, तो वो काम आपका करेगा रिडक्स। ठीक है, तो इसका जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, और इतनी आसानी से ना समझ में आने वाला है नहीं। तुम लोगों ने सिर्फ क्या करना है मैं वो बता रहा हूँ, बाकी काम मेरा है, चुस्त रहना है। सही है, तो सोना नहीं। ठीक है, क्योंकि शुरू में मैं भी सो गया था और हाँ, हाँ, हंसाता ही रहूंगा और कुछ और ही होता रहेगा थोड़ी देर में। ठीक है, अच्छा, मेरे टाइम पे क्या हुआ था, मुझे एक साल तक नहीं समझ में आई, एक साल तक। ठीक है, मैं जिस सर के पास सबसे पहले इंटर्नशिप कर रहा था, मैं उसके सारे काम रिएक्ट से करके देता रहा, सारे काम रिएक्ट से करके दे रहे, लेकिन फिर कुछ ऐसी सिचुएशंस पॉसिबल हो गई कि यार इधर वाला डेटा अब वो उधर भी चाहिए तो वो उधर भी चाहिए। एक डू नॉट रिपीट कोड हो कर जो है ना, वो अपना कोड देख के मेरी खुद की हालत खराब हो गई थी कि यार ये क्या हो रहा है। फिर मैंने, हाँ, रिपीट पे रिपीट, इधर से उधर, उधर से इधर, ये काम उधर भी हुआ है, उधर भी हुआ है, तो कर करके जो है ना दिमाग खराब हो गया था कि ये हो क्या रहा है। फिर मैंने सर को बताया कि सर ये हो रहा है, बोला कि आपने बोला था ना कि आपको रिडक्स नहीं पढ़नी, तो ये अब आपके साथ हो रहा है, तो ये अब हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर यार जबरदस्ती इसको पढ़ने की कोशिश करी, उसके बाद भी 2-3 महीने लग गए थे। नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अब आसान लफ्जों में समझाऊं और अच्छे से अच्छा टारगेट करूं कि हो सके। ठीक है,
असल में आपके जो वर्ड्स होते हैं ना, आपको वो यूज करने पड़ते हैं आसान, स्टूडेंट को आसान बनाने के लिए, आसान तरीके से समझाने के लिए, ठीक है। अब देखो, रिडक्स तक पहुंचने के लिए रिडक्स का जो फोल्डर स्ट्रक्चर है ना, वो बड़ा अजीब है। मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप किसी यूट्यूब चैनल से रिडक्स सीखो, क्योंकि अभी मैं जो आपको बताऊंगा, एक तो मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूँ कि जो फोल्डर स्ट्रक्चर मैं आपको बनवा रहा हूँ ना, वो आप मुझे किसी भी यूट्यूब चैनल से लाके देना, नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं मिलेगा। इतना इंपॉर्टेंट है, हर कोई अपने तरीके से लगा पड़ा है, ये है वो है, ये है वो है। हाँ हाँ, मेरे बारे से तो मिल जाएगा ना भाई। ठीक है। तो इसका जो फोल्डर स्ट्रक्चर है, इसकी जो फाइलिंग स्ट्रक्चर है, वो बहुत कंफ्यूजन है, और वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा जब आप एक दो दफा काम करोगे। सही है। ओके, तो आपने क्या करना होता है, रिडक्स के पास होता है फोल्डर स्ट्रक्चर, ठीक है, स्टोर। सही है। सबसे पहली चीज होती है रिडक्स में स्टोर। यहां पर तुम्हारे पास रिडक्स की तमाम डेटा स्टोर होगा। यस, रिडक्स एक किस्म का स्टोर है, यहां पर तुम्हारे रिडक्स का सारा डेटा स्टोर होगा। इधर जाएगी, कैसे जाएगी वो मैं भी बता रहा हूँ। नो, वो तो इतना काम ही है स्टेट मैनेज करना, लेकिन वो जो मैनेज हो रही होगी ना, वो जो प्रोसेस है सारा, वो जान ले है थोड़ा सा। सही जी, बिल्कुल होगा। ये हम बनाएंगे अभी, अभी करेंगे ना। तुम देख, फोल्डर स्ट्रक्चर पहले थ्योरेटिकल थोड़ा समझो, फिर मैं बताऊंगा, वरना तो डायरेक्ट ही शुरू हो गया ना, तो फिर अभी मैं बैठा रहूंगा, सारे चले जाओगे। सही है। तो स्टोर आपने सबसे पहले बनाना है, ठीक है। स्टोर आपका सबसे मेन है, जो रिडक्स की सारे डेटा को स्टोर करेगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है नंबर 2, रिड्यूसर। सही है। अब ये किस चीज का नाम है, ये किस चीज का नाम आ गया, ठीक है। सपोज करो आप बना रहे हो एक चैट एप्लीकेशन। चैट एप्लीकेशन होती है वन टू वन चैट। सही है। उसके जरा मेन फीचर्स बताओ, आपके पास कितनी ऐसी स्टेट होनी चाहिए जो मल्टीपल यूज हो सकती हैं। हाँ, और मल्टीपल कुछ ऐसी स्टेट्स बताओ जो मल्टीपल यूज हो सकती हैं। हाँ, चैट हो रही है, क्विज नहीं कह रहा मैं, चैट। देखो मैं बताता हूँ, एक ऑथेंटिकेटेड यूजर होगा, चाहिए होगा, लॉगिन करेगा। दूसरा, आपके पास कॉन्टेक्ट लिस्ट होगी, वो भी सेव करानी होगी, ठीक है। दूसरी जगह चाहिए हो सकती है, लास्ट सीन की फंक्शनैलिटी लिखने के लिए आपको कॉन्टेक्ट लिस्ट चाहिए होगी। तीसरी, हाँ, पुरानी चैट, ठीक है, चैट लिस्ट, ठीक है। अब इसमें सपोज करो कि आपके पास 3 स्टेट बन रही हैं जो आपको मल्टीपल यूज करनी है। एक पुरानी चैट, जिसको हम चैट ही बोल रहे हैं, सही है। दूसरा कॉन्टेक्ट लिस्ट, ठीक है। तीसरा जो है आपका ऑथेंटिकेटेड यूजर, सही है। ये 3 ऐसी स्टेट हैं जो मल्टीपल यूज होंगी। जितनी आपकी, आपके पास कोई ऐसा काम होगा जो आपको रिडक्स में स्टोर कराना है, आपके उतने अलग अलग रिड्यूसर बनेंगे। सुनो, जब मैं अभी 10 पल्स में कॉन्ट्रैक्ट पर हूं ना, जब यहाँ पर मेरे से सवाल हुआ था कि क्या रिड्यूसर 2 बना सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे मैं कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि कभी 2 बनाए नहीं थे। सही है। लेकिन हाँ बोल दिया था मैंने, हाँ बना सकते, तो वहां पे मैं बच गया था। ठीक है। अब देखो, मेरे पास इस ऐप के अंदर मुझे एक बनानी है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट पे, कॉन्ट्रैक्ट पे ये होता है कि जो है हम आपको प्रोजेक्ट दे रहे हैं, आप कंप्लीट करके जरा आपको इस पे सैलरी मिल रही
प्रोजेक्ट पे। हाँ हाँ। ऑथ स्टेट, स्टेट नंबर 1। नंबर 2 हमारे पास है 1, 2। मेरे पास है 2 में मेरे पास आ जाता है क्या, यूजर्स लिस्ट। नंबर 3 मेरे पास आ जाता है चैट। ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने बनाए हैं 3 रिड्यूसर। एक रिड्यूसर है जिसका नाम है ऑथ स्टेट, दूसरा रिड्यूसर है उसका नाम है यूजर लिस्ट, तीसरा रिड्यूसर है जिसका नाम है चैट्स। ऑथ स्टेट्स मेरा जो रिड्यूसर है, ऑथ स्टेट से रिलेटेड जितनी भी स्टेट्स होंगी वो इसके अंदर बनेंगी। ठीक है। अभी थ्योरेटिकल का प्रैक्टिकल करेंगे तो और समझ में आएगा। ठीक है। यूजर लिस्ट से रिलेटेड जितनी भी स्टेट्स बनेंगी, जितना भी काम होगा वो हमारा यूजर लिस्ट के रिड्यूसर में आएगा। ठीक है। चैट से रिलेटेड जितनी भी स्टेट्स बनेंगी, जितना भी काम होगा वो हमारे चैट रिड्यूसर में आएगा। ठीक है। तमाम रिड्यूसर जब जमा हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, और उन कंबाइन रिड्यूसर को हम रख देते हैं कहां पर, स्टोर में। जित एक रिड्यूसर में सारे काम भी हो सकते हैं। एफिशिएंसी होगी, सामने वाला जो तीसरा कोडर प्रोग्रामर आके आपका काम देखेगा, करेगा, क्यूए करेगा, उसके लिए आसानी होगी, वो आपको रिकमेंड करेगा कि इससे काम करवाओ। हाँ, रिड्यूसर की क्या जरूरत है, कुछ उसके भी तो रूल्स एंड रेगुलेशन है कि मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो। बाकी जो फोल्डर स्ट्रक्चर जो हमने क्रिएट किया है, हम उसको फॉलो करते हुए चलेंगे। एक दफा चलने दो, उसके बाद काम होगा। ठीक है। ओके। अब सपोज कर लो कि मेरे पास ये एक प्रोफाइल है, मुझे एक एपीआई हिट करनी है। ठीक है। जो मुझे क्या देगी, यूजर नेम ला कर देगी, और वो यूजर नेम मुझे यहाँ पर स्टेट में सेव करा देना। किसकी स्टेट में, रिडक्स की स्टेट में। कहाँ पे, ऑथ स्टेट वाले रिड्यूसर में। ठीक है। अब मुझे इस कंपोनेंट से इस वाले रिड्यूसर को हिट लगानी है। जब आप किसी कंपोनेंट से किसी रिड्यूसर तक रीच करते हो, उसको हिट लगाते हो, इसमें इसको रिडक्स में किया कहा जाता है एक्शन डिस्पैच करना। क्या कहा जाता है, सही है, एक एक्शन डिस्पैच हुआ है। ठीक है। ओके। जो एक्शन डिस्पैच होता है ना, वहां पर आपके पास लगा होता है एक मिडलवेयर। मिडलवेयर किस किस को पता है, मिडलवेयर किसी को नहीं पता। ठीक है। ओके। मैंने यहाँ पे लिखा है मिडलवेयर इन रिडक्स, मिडलवेयर अलाउ यू टू इंटरसेप्ट एवरी एक्शन सेंट टू द रिड्यूसर, सो यू कैन मेक चेंजेस टू द एक्शन और कैंसिल द एक्शन। मैंने एक एक्शन डिस्पैच करा एक कंपोनेंट से, ठीक है, रिड्यूसर तक के लिए। ठीक है। तो वो एक्शन जब डिस्पैच होगा ना, तो मिडलवेयर डिसाइड करेगा कि इस एक्शन को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ठीक है। आपके पास मल्टीपल मिडलवेयर होते हैं, हम यूज करेंगे रिडक्स थंक को। ठीक है। ओके, इसके पास हम थोड़ी देर में आते हैं। एक अगर मैं आपको लाइफ साइकिल दिखाऊं, यस यस, ये सबसे बेहतरीन इमेज है। और इधर आ जाते हैं, बस ये हमने देखना था। ठीक है। ये देखो, ये जो व्यू है, ये मेरे पास एक कंपोनेंट है। ठीक है। ये व्यू मेरे पास क्या है, ये एक कंपोनेंट है। मुझे एक किसकी स्टेट को, ये जो मेरे पास यूजर नेम की स्टेट है, मुझे यहाँ पर एक यूजर नेम सेव कराना है जो मैंने एपीआई से कॉल किया है। उसके लिए मुझे एक एक्शन डिस्पैच करना पड़ेगा, मुझे कोई फंक्शन यहाँ लिखना पड़ेगा जो एक्शन को हिट करे जाकर। ठीक है। एक्शन डिस्पैच होकर वो मिडलवेयर के पास जाएगा कि मेरे पास कौन सा मिडलवेयर लगा हुआ है, वो आपको नहीं देखना पड़ेगा। और जो ये जो आर 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 बने हुए, ये हैं आपके
मल्टीपल रिड्यूसर्स जैसे मैंने 3 बनाए हुए हैं, उन्होंने आर आर करके बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है। अगर एक आर होता ना तो लोग ये समझते कि यार वो तो एक ही बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रिड्यूसर के बाद आपकी स्टेट्स होती हैं और वो आपके कंपोनेंट में आपको मिल जाता है। अच्छा, अब आपने ये देखा होगा मिडलवेयर जहां लगा हुआ है वो एरो जा रहा है एपीआई के पास और एपीआई वापस आ रही है मिडलवेयर के पास। मिडलवेयर का फंक्शन सिर्फ तब वर्क करेगा जब बात होगी एसिंक्रोनस कॉल की। जब एपीआई का डेटा आएगा ना, मिडलवेयर सिर्फ तब वर्क करेगा, आपके लोकल फंक्शन पे वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है वो तो खराब होने ही नहीं है। लेकिन एसिंक्रोनस कॉल का डेटा कभी भी खराब हो सकता है, एरर कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो वो देख दुख कर आगे डेटा लेके जाएगा, सही है। ओके, चलो हम ऐसा करते हैं, फोल्डर बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। मैं यहां पर आता हूं और सबसे पहले हम ये करते हैं कि एसआरसी में गए और कंपोनेंट्स, इस कंपोनेंट्स को डिलीट कर देते हैं और एक दफा जरा इसको खोल के देख लेते हैं फोल्ड रखा हुआ क्या क्या है अंदर। index.js, app.js, बिल्कुल मैंने बताया ना, एंगुलर करो, रिएक्ट पढ़ो या व्यू में काम करो, सब पे स्टेट मैनेजमेंट की जो मोस्ट पावरफुल अभी तक का टूल है वो रिडक्स है, सब पे लगेगा। जावास्क्रिप्ट के साथ भी इस्तेमाल कर लो। हाँ, फ्लक्स है, कॉन्टेक्स्ट है, सारे इन सब के हैं, खाली रिएक्ट के नहीं है। एंगुलर पे भी वही वर्क करेगा, जावास्क्रिप्ट वाले, किसी और पे पीएचपी वगैरह वालों पे वर्क नहीं करेंगे। क्या है? हाँ, वो मैं इस पे ज्यादा काम कर रहा हूँ ना अब, तो वो मुझे बता रहे कि नेक्स्ट का प्रोजेक्ट नहीं है। ये भी एक लाइब्रेरी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उस पे हम अभी जाएंगे। अभी मैं बता इस वजह से नहीं रहा क्योंकि ये देखो बहुत मार्केट है, सही है। मैं पढ़ा इस वजह से भी नहीं रहा, बता भी इस वजह से नहीं रहा क्योंकि देख रहे हो ये मेरे पास, ओके, ये और ये, ठीक है। आपको क्या डेट नजर आ रही है? सही है, एक किस्म का अप्रैल 2023, सही है। मई जून यानी कितने महीने हुए? 2 महीने, ठीक है। और इसको टाइम देखो, 25/5, सही है, यानी अभी चल रहा है। ये दोनों प्रोजेक्ट मैं ऑफिस के नेक्स्ट जेएस पे कर रहा हूँ, सही है, सारी तमाम फंक्शनैलिटीज के साथ बता दिखाऊंगा मैं, अभी नहीं, सही है। जब इसके बाद मैं इस पर गया ना दोबारा, जब मुझे ये वाला मिला कि भाई ये वाला भी बनाना है, तो मुझे चीजें आती थी, अब मैंने कमांड्स वगैरह चलाई वो चली नहीं, तो वो दिनों के हिसाब से अपनी चीजें ऐसी जबरदस्त अपडेट कर रहा है कि जो ये वाला सारा काम था वो तमाम डेप्रिशिएटेड हो चुका था, वो चल ही नहीं रहा था। तो सर अगर आपको मैंने अभी पढ़ा के भेजा ना और इंटरव्यू में काम सारा उड़ चुका हुआ होगा वो उस वक्त, पूरा आ चुका है। वो बार बार इंजीनियर से बैठे हुए हैं, वो बोले नहीं हम ये कर देते हैं, बार बार किए जा रहे हैं दिनों के हिसाब से, एक होते हैं महीनों के हिसाब से आना। हाँ, हम काम करे जा रहे हैं, वो बार बार जब थक जाएंगे ना तब वो बोल देंगे बस सही है। नहीं नहीं, ऐसा सीन थोड़ी होगा यार, फिर तो क्या ही बात हो जाए। काम उड़ गया नहीं, चलता रहेगा वो। अगर आपको अब जब दोबारा नया बनाओगे तो पुराना वाला मिलेगा नहीं। अब या तो नया पढ़ लो या तो जो है फिर और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है नया पढ़ने के अलावा, ठीक है। तो हमारे पास ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं इनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और नेविगेशन को भी राइट नाउ हटा देता हूँ,
और मैं सिर्फ रहने देता हूं एक होम स्क्रीन के कंपोनेंट को, ठीक है। और होम स्क्रीन का कंपोनेंट किधर है, बस ये एक होम स्क्रीन है, और इसको मंगवा लेता हूं मैं, होम स्क्रीन। और ये होम स्क्रीन है, ठीक है। बाकी सारी चीजें डिलीट कर देते हैं। सेव किया, वापस आते हैं, SRC, राउटिंग कंपोनेंट्स, और कंट्रोल ए होम के अलावा डिलीट। ओके, अब हमारे पास SRC के अंदर कितनी 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 चीजें हैं, 4 चीजें, जिसमें से हमारे पास एक फोल्डर है और बाकी क्या है, फाइल्स, ठीक है। मैंने तुम्हारे सामने, अगर इस फाइल को मैं तुम्हारे सामने देखता जाऊं, सबसे पहले बना लिया कंट्रोल शिफ्ट एंड रिडक्स, एक फोल्डर बना लिया, उसका नाम मैंने रख दिया रिडक्स, ठीक है। और आपके मोटिवेशन के लिए इसमें जाओ, सही है, 5 एप्स हैं, रिडक्स पड़ा हुआ है, सही है। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं, कौन से वाले, ये जो डिलीवर हो चुके हैं, SRC स्टोर पड़ा हुआ है, मोबाइल एप्लीकेशन है जबकि, वो रिडक्स मैंने फिर बाद में अपना फोल्डर स्ट्रक्चर और अपडेट करा कि पता चले सामने वालों की, वो बंदा सामने वाला वैसे तो स्टोर से ही पहचान जाएगा, लेकिन मैं पहले अब रिडक्स रखता हूँ, उसके अंदर स्टोर रखता हूँ, नॉट बैकएंड, सही है। ओके, तो अब रिडक्स में मेरे पास सबसे पहले आएगा स्टोर, ठीक है। स्टोर का मैंने एक फोल्डर बना लिया, ठीक है। इस स्टोर के अंदर मेरे पास होंगी क्या 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 चीजें, 2 चीजें, नंबर 1 रिड्यूसर्स, ठीक है। नंबर 2 एक्शंस, ठीक है। एक तीसरा भी बनेगा, लेकिन वो तब जब थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, ठीक है। 2 फोल्डर्स मैंने बना लिए हैं, एक रिड्यूसर्स, दूसरा एक्शंस। रिड्यूसर में मैं आया और उसमें मैंने एक और फोल्डर बनाया। अब मैं कौन सा फोल्डर बना रहा हूं, अपने रिड्यूसर बना रहा हूं, सही है, लाइक दिस और लाइक दिस, ठीक है। हाँ, बताता हूँ ना, एक्शन डिस्पैच करने होंगे आपको, रिड्यूसर को हिट लगाने, रिड्यूसर तक पहुंचने के लिए एक कोई एक्शन डिस्पैच होता है, वो आपको करना होगा, ठीक है। इस रिड्यूसर का नाम मैंने रख लिया ऑथ डैश रिड्यूसर, जबकि हम इसमें जो मर्जी करेंगे, अभी मैं नाम रख रहा हूँ रेलिवेंट, ताकि आपको समझ आए, ठीक है। स्टोर, स्टोर के अंदर आपके 2 फोल्डर्स हैं, एक्शंस और रिड्यूसर्स। रिड्यूसर्स के अंदर गए हमारे पास एक ऑथ रिड्यूसर का रिड्यूसर पड़ा हुआ है, ठीक है। जब ऑथ रिड्यूसर पड़ा हुआ है तो डेफिनेटली उसके एक्शंस होंगे, मैंने लिख लिया ऑथ डैश एक्शन, जितने रिड्यूसर होंगे उतने एक्शंस होंगे, सही है, ओके। लेकिन अभी मेन स्टोर और मेन रिड्यूसर तो बना ही नहीं है, सही है, वो बना लेते हैं। मैं आपके सामने कहाँ गया, कोड पे, और cmd code डॉट CCLS, रन नहीं करना मुझे अभी, ठीक है। तो यहां पर मैं आया, दोनों फाइल्स को अभी अभी के लिए बंद कर देता हूं, और उसके बाद मुझे ये करना है कि जी
रिडक्स का फोल्डर बन गया, ठीक है। मैं आया, मैंने स्टोर पे क्लिक किया उसको सिलेक्ट करने के लिए, और एक न्यू फाइल बना ली, उसका नाम मैंने लिख दिया store.js, ठीक है। और उसके ऊपर मैंने एक कमेंट लिख दिया, नोट मेन स्टोर फाइल, ठीक है। ये मेरे पास मेन स्टोर की फाइल है, ठीक है। और इसको हमने यहाँ पर सेव कर दिया। हाँ सही है, परमानेंट है, सही है। अच्छा यार, वो जो एक लड़का आता है, शायद उसका नाम वही है। नहीं मुझे नहीं पता, 2 क्लास में से तो नहीं आ रहा। अच्छा, रिड्यूसर में आए, रिड्यूसर के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, ऑथ रिड्यूसर, ठीक है। मैंने खाली रिड्यूसर को सिलेक्ट करा और एक फाइल बना ली, उसका नाम मैंने लिख दिया रिड्यूसर डॉट जीएस। ये मेरा, अगर मैं यहां से आकर आपको दिखाऊं, रिडक्स स्टोर, ये मेरी मेन स्टोर फाइल है जिसके अंदर सारी स्टोर की कॉन्फ़िगरेशन होगी। और रिड्यूसर, ये मेरी वो फाइल है कि सपोज करो कंट्रोल शिफ्ट एन एबीसी एक्स वाई जी, ये मेरे पास मल्टीपल रिड्यूसर हो गए। ये मल्टीपल रिड्यूसर यहाँ कंबाइन होंगे और ये रिड्यूसर स्टोर के साथ एसोसिएटेड होगा। इतना थोड़ा थोड़ा क्लियर है, ठीक है। जितने भी रिड्यूसर होंगे वो इस रिड्यूसर फाइल के साथ एसोसिएटेड होंगे, ठीक है। और ये रिड्यूसर फाइल स्टोर के साथ एसोसिएटेड होगी, ठीक है। ओके, हमारे पास मीटिंग लिंक एक्सपायर है, ठीक है। 1 मिनट रह गया मेरे पास, मैं आपको मीटिंग लिंक दे रहा हूँ और उसके बाद जो है हम कॉन्फ़िगरेशन करना शुरू करते हैं, ठीक है। वापस आते हैं और सही है, सही है, ठीक है।